अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम शेफ़ अफजल है और आज हम बनाने जा रहे हैं सीख बोटी। ईद स्पेशल रेसिपी है। दोस्तों, आप सीख बोटियां बनाते हैं जब भी कोयले के ऊपर, तो ये आपसे सख्त क्यों हो जाती हैं, अकड़ क्यों जाती हैं, ये नरम जूसी क्यों नहीं बनती? आज की वीडियो में इंशाल्लाह आपको बताऊंगा। और जब भी आप इस रेसिपी से सीख बोटियां बनाएंगे तो आपकी बोटियों का जो गोश्त है गल भी जाएगा, इसका टेस्ट भी रेस्टोरेंट जैसा होगा। क्योंकि दोस्तों, ये रेसिपी जो मैं आपके साथ शेयर करने लगा हूँ कमर्शियल रेसिपी है, मगर मैं आपको 1 किलो गोश्त के हिसाब से बता रहा हूँ, ताकि जब भी आप इसको कमर्शियल लेवल पे चाहे बनाना चाहें, घर में बनाना चाहें, तो आप इसको फॉलो करके बना सकते हैं। तो फिर बिना टाइम ज़ाय किए चलते हैं इस ज़बरदस्त रेसिपी की तरफ और इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो 1 किलो दोस्तों मैंने गोश्त लिया है और इसकी बोटियां जो है ना, देखें, अगर आपको इन बोटियों को जल्दी बनाना है तो इसका फिर साइज़ आपने छोटा रखना है। अगर आपके पास टाइम ज़्यादा है तो फिर बेशक आप थोड़ा सा साइज़ को बड़ा कर लें। मैंने नॉर्मल साइज़ की इसकी बोटियां बना ली हैं, अच्छी तरह से इसको धो लिया है। अब इसके अंदर सबसे पहले शामिल कर रहा हूँ दोस्तों मैं अदरक और लहसुन का पेस्ट, और इसके अंदर मैं शामिल करूँगा पपीते का पेस्ट। कच्चा पपीता इसके अंदर यूज़ होता है गोश्त को गलाने के लिए। देखिए, अगर आप इसके अंदर पपीते का पेस्ट नहीं शामिल करेंगे ना, तो गोश्त आपका कभी भी नहीं गलेगा, बोटियां नहीं गलेंगी। ठीक है, तो सबसे पहले इसका जो हमने इसके ऊपर वर्किंग कर रहे हैं ना, ये गोश्त को गलाने की वर्किंग है। ठीक है, तो पपीते का पेस्ट, अदरक लहसुन का पेस्ट और हरी मिर्चों का पेस्ट इसके ऊपर लगाकर कम से कम आपने 2 से 3 घंटे इसको लाजमी रखना है। इससे दोस्तों गोश्त ना नरम होगा, गल जाएगा। ठीक है, चलें दोस्तों, इसको तकरीबन 2 से 3 घंटे मैंने अदरक लहसुन पपीता हरी मिर्चों का पेस्ट लगा के रख दिया था। अब इसके अंदर शामिल करते हैं मसाले। तो ये दोस्तों, इसको अदरक लहसुन का पेस्ट लगा के और पपीते का पेस्ट लगा के रख के इसको छोड़ना लाजमी है, चाहे आपके पास टाइम हो चाहे आपके पास टाइम ना हो। अगर ऐसा आप नहीं करेंगे तो गोश्त आपका गलेगा नहीं, बोटियाँ कच्ची रह जाएंगी। ठीक है, इसके अंदर हमने शामिल किया है रेड चिली पाउडर, ज़ीरा पाउडर, नमक, हल्दी, चिली फ्लेक्स, गरम मसाला पाउडर आधा छोटा चम्मच, धनिया कूटा हुआ ये भी आधा चम्मच, और ये दोस्तों इसके अंदर मैं शामिल कर रहा हूँ टाटरी, तकरीबन 2 से 3 चुटकी। देखें, टाटरी मैं इसके अंदर इसलिए शामिल कर रहा हूँ क्योंकि कमर्शियली टाटरी का इस्तेमाल किया जाता है। अगर टाटरी आपके पास नहीं है, आप इसके अंदर नहीं शामिल करना चाह रहे, फिर आप टाटरी की जगह पे लेमन का रस इसमें शामिल कर सकते हैं। सही है, 2 से 3 नींबू का रस लें, वो इसके अंदर निचोड़ दें। बाकी इसके अंदर दोस्तों आपने देखा था कि मैंने थोड़ी सी दही भी शामिल की थी, आधा कप यानी कि आधा पाव। अब इन तमाम मसालों को ना अच्छी तरह से इसके अंदर हमने मिक्स करना है, थोड़ा सा मसलना है, ताकि मसालों का जो फ्लेवर है ना ये अंदर तक जाए। अच्छा, यहाँ पर ना मैं आपको एक और बात बता देता हूँ। देखें, ये जो मैंने रेसिपी लगाई है ना, ये है थोड़ी सी स्पाइसी। अगर आपको कम मसाले पसंद हो तो फिर आपने इसके अंदर जो मिर्चों की क्वांटिटी है ना उसको कम कर लेना है। ठीक है, तो अब इसको दोस्तों दोबारा से मैं रख रहा हूँ स्टे पर ओवरनाइट के लिए। आपने ऐसा नहीं करना कि बस अब इसको सीखों में लगा के कोयलों पे सिकाई करके एंजॉय कर लेना है, क्योंकि दोस्तों अभी गोश्त ना गला नहीं होगा। गोश्त गलाने के लिए इसको टाइम देना पड़ता है, टाइम नहीं देंगे गोश्त नहीं गलेगा, आपको मज़ा नहीं आएगा। चलिए दोस्तों, इसको मसाला लगा के तकरीबन 10 से 12 घंटे के लिए मैंने इसको फ्रिज में रखा था। अब दोस्तों इसको लगाते हैं सीखों के ऊपर, और दूसरी साइड पे मैंने कोयले भी जलाने के लिए रख दिए हैं। कोयले दोस्तों, बहुत सारे दोस्त हैं जो पूछते हैं कि कोयलों को जलाने का तरीका क्या है। तो देखिए, कोयले या तो फिर आप मिट्टी का तेल लें, एक कपड़े के अंदर मिट्टी का तेल लगा के कोयलों के नीचे दबाकर उसको आग लगा देंगे, ऐसे भी कोयले जल जाते हैं। या फिर आप ज़रा सा पेट्रोल ले लें, एक कपड़े के ऊपर पेट्रोल लगा के उसको कोयलों के बीच में दबाकर उसको आग लगाएंगे, उससे भी कोयले जल जाते हैं। ठीक है, अगर इसके अलावा कोई आपको तरीका आता हो तो आप उससे भी कोयले जला सकते हैं। तो इसको मैं लगा रहा हूँ अब सीखों के अंदर, और इस वक्त दोस्तों मैं मौजूद हूँ अपने घर की छत पर। तो आपको पता है कि बारबेक्यू जो है ना, ये आप मतलब अपने किसी किचन वगैरह में नहीं कर सकते, इसके लिए आपको खुला एरिया चाहिए। तो फटाफट लगाते हैं सीखों के ऊपर, और दूसरी साइड पे कोयले भी तकरीबन जल चुके हैं, सेट हो गए हैं कोयले। अच्छा दोस्तों, सीख के ऊपर बोटी लगाने की ना कोई कैद नहीं है, जितनी आपकी चौड़ी अंगीठी हो उसी हिसाब से आप इसके ऊपर बोटियां लगा लें, 5, 6, 7, 8 जितनी भी आपको लगानी हो। तो थोड़ा सा मसाला बच गया था, ये इसके ऊपर मैं लगा रहा हूँ, और ये देखें कोयले हमारे कितने ज़बरदस्त जल चुके हैं। तो अब इसको थोड़ा सा यानी कि इसका जो टेम्परेचर इसको कम करते हैं थोड़ा सा फैलाकर, क्योंकि ज़्यादा तेज़ कोयलों के ऊपर आप रखेंगे ना गोश्त को,
तो तब भी ये सही तरीके से, मतलब जैसे कि एक बोटियाँ होती हैं ना बिल्कुल नरम और बिल्कुल जूसी टाइप की, उस तरह की नहीं बनेंगी। ऊपर से इसके जल्दी से कलर आ जाएगा और गोश्त के अंदर जो पानी है ना वो नहीं ड्राई होगा। तो इसके लिए कोयलों का जो टेम्परेचर है आपने थोड़ा सा कम रखना है, ठीक है। और इसको कोयलों में दोस्तों जो सेकने की टाइमिंग है ना, तकरीबन 17 से 18 मिनट आपने लगाने हैं इसके ऊपर, ताकि अच्छी तरह से गोश्त ज़रा सिक जाए बेहतरीन सा। और हर 3-4 मिनट के बाद आपने इसकी साइड चेंज करनी है। और साइड चेंज करने के बाद थोड़ा घी ले लें या ऑयल लेके ना ब्रश की मदद से इसके ऊपर लगाएं आप। इससे ये होता है कि जो मसालों का एक कच्चापन सा महसूस होता है ना, कच्चा फ्लेवर, वो नहीं आएगा आपको। अच्छा दोस्तों, घी या तेल आपने जब इसके ऊपर अप्लाई करना है जब आपको लगे कि बोटियाँ थोड़ी सी सिक चुकी हैं, ठीक है। यानी कि जब कच्ची बोटी के ऊपर आपने ऐसा नहीं करना कि घी लगाना शुरू कर देना। जब आपको लगे कि बोटियाँ सिक गई हैं, सिकाई की तरफ हैं, फिर लगाना है। इस तरीके से साइड चेंज करनी है। हल्का सा ब्रश या किसी भी कपड़े के ऊपर थोड़ा सा ऑयल या घी लगा के उससे भी आप इसके ऊपर लगा सकते हैं। तो ये देखिए माशाल्लाह से बोटियाँ हमारी बिल्कुल तैयार हो चुकी हैं। तो अब इनको दोस्तों मैं सीखों से हटा लेता हूँ और आपको दिखाता हूँ इसका फाइनल लुक। तोड़कर भी आपको दिखाऊंगा कि ये किस तरह की गली हैं। तो सबसे पहले आप इसका लुक चेक करें, माशाल्लाह से कितनी बेहतरीन लग रही है। और इसके साथ दोस्तों आप थोड़ी सी ना बारबेक्यू चटनी बना लें। उसके लिए इमली आपने लेनी है, इमली का पल्प लेना है, थोड़ी सी हरी मिर्चें, थोड़ा सा धनिया लेना है, उसमें ज़ीरा ज़रा सा नमक डाल के और पतली सी एक हल्की सी खट्टी सी बारबेक्यू की चटनी रखेंगे, आपको मज़ा आ जाएगा। तो अब एक पीस उठाते हैं, आपको तोड़ कर दिखाता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये देखें दोस्तों कितना माशाल्लाह से गोश्त गला हुआ, कितना टेंडर है। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। आपसे मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपने वालिदैन का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।